गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग में। तो आज हम पढ़ते हैं बाघ गुफाओं के बारे में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, फटाफट से ज्वाइन कीजिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ते हैं बाघ गुफाओं के बारे में। बाघ गुफा, और जिनका अन्य नाम क्या है, पंच पांडु। पंच पांडु भी बोलते हैं इनको, और कलियन नाम से भी जानते हैं इनको। ठीक है, जो मोस्ट और महत्वपूर्ण चीज है ना, बस वही कराऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आएगा अपना स्थित। ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? धार जिले में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट। कौन सी श्रेणी के निकट? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट। और कौन सी नदी पड़ती है? नर्मदा की सहायक नदी पड़ती है। कौन सी है नर्मदा की सहायक नदी? बागमती। बागमती, या जिसको क्या बोलते हैं हम, बागनी भी बोलते हैं। बागनी से कितने दूर है? 2-3 मील दूर। कौन सा गांव पड़ता है? बाग नामक गांव पड़ता है। वहां पे क्या है? ये गुफाएं हैं। ठीक है, रेड पेन से अंडरलाइन कर रही हूँ तो समझ जाना। कहाँ पे? एमपी के कौन से जिले में? धार जिले में। कौन सी श्रेणी पड़ती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी पड़ती है। नदी कौन सी पड़ती है? ये मोस्ट है, बागमती या बागनी नदी। और कौन सा गांव पड़ता है यहाँ पे? बाग गांव पड़ता है। बाग नामक गांव के होने के कारण क्या नाम पड़ा इनका? बाघ गुफा पड़ा। यहीं पर क्या है? एक मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? बागेश्वरी देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर पड़ता है यहाँ पे? बागेश्वरी देवी का मंदिर। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। एक एक पॉइंट क्लियर करना है। ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आता है अपना? खोज। खोज किसने की? खोज कंफ्यूज होते हैं खोज में। इसकी खोज 1818 में किसने की थी? लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने। अब ये पूछोगे, भूल जाओगे कि ये कैसे याद रखना है, तो बाघ कैसा होता है? खतरनाक, डेंजर। और खोज किसने की थी? डेंजरफील्ड। याद रहेगा ना? ठीक है, ये तो हो गया अपना खोज। थर्ड पॉइंट कौन सा आता है अपना? अब ये खोज कर ली, लेकिन दुनिया को परिचय तो कराना है बाघ गुफाओं के बारे में। तो बाघ गुफाओं का विवरण एवं परिचय, परिचय या विवरण कुछ भी कह दो, किसने दिया? डेंजरफील्ड ने ही दिया। डेंजरफील्ड ने। किसमें दिया? साहित्य, मुंबई से प्रकाशित होती है, मुंबई से प्रकाशित साहित्यिक विनिमय संघ। ठीक है, ये क्या है? पत्रिका के द्वितीय अंक में किसको छपवाया था? परिचय विवरण दिया था। खोज किसने की? लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने। परिचय और विवरण दिया किसका? बाघ गुफाओं का डेंजरफील्ड ने दिया। मुंबई से प्रकाशित होती है क्या? साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका, और उसके द्वितीय अंक में इसको छपवाया था। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हुए अपने, मोटा मोटा पढ़ लो। अब आ जाता है 4th पॉइंट। ये तो था परिचय और विवरण। अब आ जाए कि विस्तृत परिचय किसने दिया? ज्यादा अधिक जो परिचय दिया, ज्यादा बताया इसके बारे में। विस्तृत परिचय किसने दिया? वो दिया डॉक्टर इम्पे ने। किसने दिया इसका परिचय? डॉक्टर इम्पे ने दिया। अब आ जाता है 5th पॉइंट। गुफाओं की खोज हो गई, परिचय हो गया। अब आता है गुफाओं को देखा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। गुफाओं को देखा किसने था? तो 1907-8 में किसने देखा? कर्नल C.E. ल्यूबर्ट ने। अब इसको याद कैसे रखना है? गुफाओं को देखना, देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी, तो C.E. ल्यूबर्ट ने। हो गया क्लियर आपका? कहीं से रहा
अब आ जाता है 6 पॉइंट। बाघ गुफाओं पर लेख प्रकाशित किसने किए? बाघ गुफाओं पर जो लेख प्रकाशित किए थे वो किसने किए थे? तो फर्स्ट आ जाता है 1910 में किए असित कुमार हालदार ने। ठीक है, किसने किए? असित कुमार हालदार ने। और सेकंड आ जाता है 1925 में किए मुकुलचंद डे ने। ठीक है, लेख प्रकाशित किसने किए? सीक्वेंस देखो 1910 और 1925, 10 के बाद ही आता है ना 25, इसलिए। ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा पॉइंट हो गया अपना? 6 पॉइंट हो गया। अब आ जाता है 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में क्या आ जाएगा अपना? अब आता है प्रतिलिपियां तैयार किसकी? बाघ गुफाओं की। बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार किसने की? किसने की? तो सबसे पहला पॉइंट आएगा 1920 में मुकुल चंद्र डे ने की। सीरीज वाइज पढ़ेंगे। 1921 में असित कुमार हालदार एंड नंदलाल बसु ने की। अब आ जाए किस पे की? तो कैनवास पर कही। किस पे करी? कैनवास पे। समझ जाना, मैंने लिख दिया है तो उधर। थर्ड पॉइंट आ जाता है 1927 में इंडिया सोसाइटी 1927 में इंडिया सोसाइटी द्वारा मोनोग्राम प्रकाशित किया गया। क्या प्रकाशित किया? मोनोग्राम, याद रखना। ठीक है, सीरीज से आ रहा 1920, 21 और 27। अब आ जाता है 1983 में एस कचोडियन। कौन? एस कचोडियन द्वारा क्या बनाई? बाघ पेंटिंग बनाई। किस पर बनाई? कैनवास पर। ठीक है, देखो 1920 में मुकुलचंद रे ने, 1921 में असित कुमार हालदार एंड नंदलाल बसु ने किस पे बनाई? कैनवास पर। 1927 में इंडियन सोसाइटी द्वारा, क्या? इंडियन सोसाइटी है ये। ठीक है, इंडियन सोसाइटी द्वारा मोनोग्राम प्रकाशित किया। 1983 में एस कचोडियन ने बाघ पेंटिंग बनाई और किस पर बनाई? कैनवास पर बनाई। हो गया ये क्या बनाई थी? प्रतिलिपियां। सीरीज से चलना है, लाइन से चलना है, कहीं कोई गड़बड़ होगी ही नहीं। अब आ जाता है अपना 8th पॉइंट। अब ये प्रतिलिपियां तैयार की हैं तो ये संग्रहित कहां पे? प्रतिलिपियां ये संग्रहित कहां पे? ये है ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। ठीक है, संग्रहित कहां पे? ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। समझ में आ गया? ये हो गया अपना 8th पॉइंट। अब आ जाता है 9th पॉइंट। अब इनका निर्माण काल। निर्माण काल जो भी है वो सभी वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है। ठीक है, अब कौन क्या कहता है? फर्स्ट है जो काक्षर मिला है ना हमें हिरोजी रंग में, हिरोजी रंग में मिला है काक्षर, वो मिला है कब का हमें? जो काक्षर हिरोजी रंग में मिला है वो मिला है हमें 6वीं 7वीं शताब्दी में। ठीक है, और एम बी हेगड़े वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने क्या माना है? फिर एम बी हेगड़े के अनुसार इन गुफाओं का समय भी क्या रहेगा? ये रहेगा। ये कहते हैं कि जब ये काक्षर हिरोजी रंग में मिला है तो समय भी गुफाओं का यही रहेगा। ये तो फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये कौन कहते हैं? एम बी हेगड़े कहते हैं। ठीक है, अब एक दूसरी गुफा आ जाती है। दूसरी गुफा में क्या मिला है? सुबंधु का ताम्रपत्र। मतलब सुबंधु को मिला है दूसरी गुफा में ताम्रपत्र, तो उसको क्या बोलते हैं? सुबंधु का ताम्रपत्र मिला है।
अब जो सुबंधु जो महाराज था ना, इसका जो टाइम था, समय था महाराज का, वो था 416 से 466 ईस्वी। मतलब कौन सी शताब्दी हो गया अपना, बताओ कौन सी शताब्दी हो गया? चौथी पांचवी शताब्दी हो गया ना, चौथी और पांचवी शताब्दी। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब सुबंधु महाराज का जो टाइम रहा है वही टाइम इन गुफाओं का रहा है। तो ये एक तो ये बता दिया वैज्ञानिकों ने। अब जो तीसरा टाइम बताया था वो किसने बताया था? फर्ग्यूसन एंड बर्गेस ने। फर्ग्यूसन एंड बर्गेस, इन्होंने बताया कि इनका टाइम कितना रहा है? 200 ईस्वी रहा है, 200 ईस्वी बताया। ठीक है, तो ये निर्माण काल इसका फिक्स नहीं है। काक्ष हिरोजी का मिला है वहां से, तो एमपी हेगड़े कहते हैं कि इनका गुफा का टाइम यही रहेगा जो काक्ष पे मिला है, 6वीं 7वीं शताब्दी। ठीक है, और दूसरी गुफा में जो सुबंधु का ताम्रपत्र मिला है ना, तो सुबंधु महाराज का जो इतिहासकार कहते हैं कि सुबंधु का टाइम पीरियड ये रहा था 416 से 466 ईस्वी। तो इसका जो इन गुफाओं का टाइम पीरियड कितना रहेगा? चौथी पांचवी शताब्दी। लेकिन फर्ग्यूसन एंड बर्गेस ये कहते हैं कि ये 200 ईस्वी का है। तो सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है, अगर किसी को और भी टॉपिक पढ़ने हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये तो हमारा था बाघ गुफाओं का निर्माण का काल। अब आता है गुफा की चित्रकारियों का समय। गुफा की चित्रकारी का समय, गुफाओं की चित्रकारी का समय। वो ये चीज याद रखना, यही कंफ्यूजन होता है आपको। वो था निर्माण काल किसका? बाघ गुफाओं का। और ये गुफाओं की चित्रकारी का जो निर्माण काल है, गुफाओं में जो चित्रकारी हुई है उसका टाइम कितना रहा है? तो वो आ जाएगा अब। उसमें किसने बताया? क्या कहते हैं कला इतिहासकार, कौन है? जो चीज मोस्ट है बस वही पढ़ो। कला इतिहासकार कौन है? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ। इन्होंने क्या बताया है? ये विंसेंट स्मिथ ने बताया है कि 626 से 628 ईस्वी का इन्होंने टाइम बताया है। किनका? गुफाओं की चित्रकारी का समय का। ठीक है, हो गया ना, ये हो गया अपना। अब क्या आ जाता है? बाघ गुफाओं की संख्या कितनी है? गुफाओं की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? सबको पता होगा, ये तो 9 है। ठीक है, बाघ गुफाओं की संख्या कितनी है? 9 है। और ये कहते हैं कि सभी गुफाएं कैसी हैं? बिहार गुफाएं हैं। कैसी गुफाएं हैं? बिहार गुफाएं हैं। और बाघ गुफा जो है वो किससे संबंधित है? वो है महायान बौद्ध संप्रदाय से। किससे संबंधित है? महायान बौद्ध संप्रदाय से। ठीक है, किससे संबंधित है? महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। और ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है बाघ गुफाएं? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। 9 गुफाएं हैं। सभी गुफाएं कैसी हैं? बिहार गुफाएं हैं। और इसमें जब ये चित्र बने थे ना, भित्ति चित्र बने, तो इसमें किस तकनीक का यूज हुआ था? भित्ति चित्रण में, चित्रों को बनाने में किसका यूज हुआ था? ग्लू रंग चित्रण तकनीक का यूज हुआ था। कौन सी तकनीक है ये याद रखना आपको? ग्लू रंग चित्रण तकनीक का यूज हुआ था। ठीक है, और जो बाघ गुफा की जो चट्टानें हैं ना, बाघ गुफा की चट्टानें, वो कैसे पत्थर से बनी हुई हैं? भुरभुरे बलुए पत्थर से। और ये पत्थर जो होता है ना, वो कैसा होता है? फटाफट से नष्ट हो जाता है, जल्दी ही टूट जाता है। ये कैसे पत्थर से बनी हुई है? भुरभुरे बलुए पत्थर से बनी हुई है। कौन सी चित्रण तकनीक का यूज हुआ है? ग्लू रंग चित्रण तकनीक का यूज हुआ है। बाघ गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस संप्रदाय से संबंधित है? बौद्ध, महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफाओं की संख्या कितनी है? 9 है। सभी गुफाएं बिहार हैं, लेकिन एक चौथे नंबर की गुफा आएगी, वो चैत्य भी है। ठीक है, ये बिहार गुफाएं हैं। यहां तक हो गया सभी का?
सबको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, उस पे कमेंट करके तो मुझे बताना आगे कौन सी वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, ठीक है। 9 गुफा, 9 गुफाओं में सबसे पहली गुफा का नाम क्या है? गृह गुफा। सेकंड गुफा का नाम क्या है? गुसाई गुफा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पंच पांडु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पंच पांडु की गुफा, ठीक है। थर्ड गुफा, थर्ड गुफा कौन सी है अपनी? हाथी खाना गुफा है। चौथी गुफा रंग महल है। देखो रंग महल सबसे ज्यादा चित्र यही मिलते हैं, सबसे अधिक चित्र मिलेंगे यहाँ, ठीक है, अधिक चित्र। और कैसी गुफा है? चैत्य गुफा है। चैत्य गुफा क्यों है वो भी बताऊंगी मैं, ठीक है। चैत्य गुफा है। पांचवी गुफा जिसको बोलते हैं हम पाठशाला, अन्य नाम क्या है इसका? व्याख्यान मंडल। पाठशाला में व्याख्या ही तो देते हैं, व्याख्यान ही तो देते हैं, व्याख्यान मंडल हो गया। 6, 7, 8 और 9 ये जो गुफाएं हैं इनके क्या है? मार्ग अवरुद्ध है, रुके हुए मार्ग हैं, जा नहीं सकते इन पर, ठीक है, मार्ग अवरुद्ध। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा? हाँ, मैं चाहती हूं कि सारे बच्चों का कोई भी टॉपिक नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब फर्स्ट गुफा आ जाती है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। गृह गुफा है। गृह गुफा क्या है? इस गुफा में ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास के लिए बनाई थी। किसके लिए बनाई थी? बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए। और यहाँ पे क्या है? ना तो कोई चित्र मिलता, ना तो चित्र और ना ही कोई मूर्ति, ना ही मूर्ति, कुछ भी नहीं मिलता यहाँ, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट गुफा। सेकंड गुफा आ जाती है गुसाई गुफा। गुसाई गुफा में क्या होता है? यहाँ के जो यात्री हैं, यात्रियों ने क्या बनाया था यहाँ पे? यात्रियों, साधुओं, इन्होंने क्या किया था? भोजन बनाया था, भोजन। इसके कारण ये क्या, चित्र कैसे हो गए? यहाँ से काल कल्पित हो गए, काले हो गए, काल कल्पित हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई चित्र अब ढंग से नहीं मिलता देखने को, ठीक है। तीसरी गुफा आ जाती है हाथी खाना। तीसरी गुफा कौन सी आ जाती है अपनी? हाथी खाना। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे क्या मिलता है? बुद्ध एवं बोधिसत्व, बुद्ध एवं बोधिसत्व के क्या मिलते हैं यहाँ पे? बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्रों से बनी हुई है, चित्रों से पूर्ण थी, परिपूर्ण थी या पूर्ण थी, ठीक है। कौन सी गुफा? हाथी खाना गुफा, ठीक है। लेकिन अब कैसे हो गए? अब इनका क्या बचा है? अब केवल आभा मंडल बचा है, सारे नष्ट हो गए। अब केवल क्या बचा है इन चित्रों का? आभा मंडल। आभा मंडल क्या है? बचा है। बाकी सारे क्या हो गए? चित्र नष्ट हो गए। पहली गुफा गृह गुफा, ना तो इसमें चित्र मिलता है ना कोई मूर्ति मिलती है। किसके लिए बनाई गई थी? बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए। सेकंड गुफा आ जाती है गुसाई गुफा, जिसको बोलते हैं पंच पांडु की गुफा। ये यात्री और साधु है ना, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? भोजन वगैरह बनाया, चमगादड़ ठहरने लग गई, तो उनके कारण चित्र कैसे हो गए? या धुएं वगैरह से काल कल्पित हो गए, नष्ट हो गए चित्र। हाथी खाना ये बुद्ध एंड बोधिसत्व के चित्र से भरपूर थी, लेकिन अब केवल क्या बचा है यहाँ पे? इन चित्रों का आभा मंडल बचा है, बाकी सब नष्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ हो गई अपने तीसरी। अब आ जाती है अपनी फोर्थ गुफा। सबको कैसा लग रहा है? पढ़ के बताना भाई। चौथी गुफा कौन सी अपनी? रंग महल। ये है 2-3 स्टार लगा लो, ये बहुत मोस्ट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। पहले सबसे सुनो, इसका आकार कैसा है? ये चैत्याकार है। ये कैसी गुफा है? फिर चैत्याकार होने का कारण चैत्य गुफा है। अब ये चैत्य गुफा क्यों है वो सुनो। यहाँ पे क्या है? पद्मासीन बुद्ध मूर्तियां होने के कारण, जिनको हम पूजते हैं ना, पद्मासीन बुद्ध मूर्तियां होने के कारण क्या है? ये चैत्य गुफा है। कारण समझ में आ गया ना इसका? ये कैसी गुफा है? चैत्य गुफा है। और यहाँ का जो बरामदा है ना, इसका जो इसका बरामदा है ना, वो 45 फुट लंबा
यहाँ का बरामदा 45 फुट लंबा और 6 फीट कैसा है, चौड़ा है। ठीक है, और इसी बरामदे से क्या मिलते हैं, 6 दृश्य मिलते हैं। ये जो बरामदा है, ये गुफा कौन सी है, चौथी, और ये बरामदा 5वीं गुफा तक जाता है। 5वीं गुफा का जो द्वार है ना, वहां तक ये बरामदा जाता है। जब ये बरामदा इतना लंबा है तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, 6 दृश्य मिलते हैं, और उन्हीं 6 दृश्यों का हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। कैसी गुफा है, याद रखना, चौथी गुफा चैत्याकार है। चैत्य गुफा बोलते हैं इसको। चैत्य गुफा क्यों बोलते हैं, आ जाए तो पद्मासीन बुद्ध मूर्तियां होने के कारण। यहाँ का जो बरामदा है वो 45 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा है, और वो बरामदा 5वीं गुफा, चौथी गुफा चल रही है, 5वीं गुफा के प्रवेश द्वार तक जाता है। इतना लंबा है, तो इतना लंबा होने के कारण यहाँ पे क्या है, 6 दृश्य हैं। अब वो 6 दृश्य कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं, इसी से पढ़ेंगे 6 दृश्य। सबसे पहला दृश्य पढ़ो, वियोग का है। ठीक है, और यहीं पर क्या मिलता है, नीले रंग की कबूतरों की जोड़ी मिलती है। नीले रंग के कबूतरों की जोड़ी, सबको दिख रहा है ना, की जोड़ी मिलती है। अगर आ जाए नीले रंग की कबूतरों की जोड़ी कहाँ मिलती है, चौथी गुफा से मिलती है। चौथी गुफा में कौन सा दृश्य है, पहला दृश्य है। कहाँ से मिलती है, बाघ गुफाओं से मिलती है। ठीक है, अब सेकंड आ जाता है, वो आ जाता है अपना मंत्रणा का। कौन सा दृश्य आ गया, सेकंड अपना कौन सा आ गया, मंत्रणा का। तीसरा जो दृश्य आता है वो आता है देव पुरुषों का आकाश में विचरण। ये आपकी बाघ गुफा इतनी कंप्लीट है, आपको कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देव पुरुषों का आकाश में विचरण, ये कौन सा दृश्य हो गया अपना, कौन सा दृश्य हो गया अपना, थर्ड दृश्य हो गया। पहला वियोग, नीले रंग के कबूतरों की जोड़ी कहां से मिली है, पहले दृश्य से मिली है, चौथी गुफा से मिली है, और बाघ गुफा जो आता है इसके अंदर अंदर बता दिया मैंने। सेकंड है मंत्रणा का, तीसरा है देव पुरुषों का आकाश में विचरण, चौथा जो चित्र आता है वो अपना आता है गायिकाओं का। किसका है, गायिकाओं का। ठीक है, राइटिंग समझ तो जाओगे ना। अब आ जाएगा फिफ्थ आ जाएगा। फिफ्थ अपना नृत्यांगनाओं का मिलता है इसमें दृश्य, नृत्यांगनाओं का, नृत्यांगनाओं का। ठीक है, और किसका मिलता है, बालिकाओं का। इसमें 2 दृश्य मिलते हैं। ठीक है, नृत्यांगनाओं का और बालिकाओं का, और इसके बाद एंड लगा दो इसमें। और कौन सा मिलता है, पुरुषाकृति है एक, पुरुषाकृति को घेरे, पुरुषाकृति को घेरे कौन, 6 स्त्री गायिकाएं, 6 स्त्री गायिकाएं मंडलाकार रूप में। सबको दिख रहा है क्या, अब तक नीचे मुझे लग नहीं रहा था दिख रहा होगा, सुनाई तो दे रहा है ना। स्त्री गायिकाएं किस रूप में है, मंडलाकार रूप में। किस रूप में है, मंडलाकार रूप में। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा दृश्य हो गया, 5वां। 6 दृश्य मिलते हैं ना, और भी अन्य दृश्य मिलते हैं, उनका भी वर्णन करा दूंगी। 6वां दृश्य जो मिलता है वो मिलता है 17 घुड़सवारों का दृश्य। किसका मिलता है, 17 घुड़सवारों का दृश्य। ये हो गए अपने 6 दृश्य हो गए। ठीक है, ये तो सबके नोट हो गए होंगे ना। पहला वियोग का है, दूसरा मंत्रणा का है, तीसरा देव पुरुषों का आकाश में विचरण है, चौथा अपना गायिकाओं का है, 5वां नृत्यांगनाओं बालिकाओं का है, पुरुषाकृति को घेरे 6 स्त्री गायिका मंडलाकार रूप में, और 6वां है 17 घुड़सवारों का दृश्य। ठीक है, इसमें 2 अन्य दृश्य और मैं करवा देती हूँ जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो यहाँ लिख रही हूँ मैं, समझ जाना है। 7th जो अपना आ जाता है वो आ जाता है हाथियों के जुलूस का दृश्य। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अपना जो काक्षर मिला है ना, वो जुलूस के ऊपर से ही तो मिला है, हाथियों के जुलूस का दृश्य। ठीक है, ये कौन सा हो गया अपना, 7वां हो गया। ठीक है, अब जो 8वां है, 8वां उसमें क्या मिला है, 4 हाथी मिले हैं, 3 घोड़े मिले हैं। इसी से याद कर लेना, 4 हाथी 3 घोड़े कहाँ पहुंच गए, गंतव्य पर पहुंच गए हैं, और वहां क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, पहुंचकर विश्राम।
ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। ये हो गए अपने 8 दृश्य। सबको कंफ्यूजन तो नहीं है? पहला था वियोग का, सेकंड था मंत्रणा का, तीसरा देवपुरुषों का आकाश में विचरण, चौथा गायिकाओं का, पांचवा नृत्यांगनाओं वादिकाओं का, छठवां 17 घुड़सवारों का दृश्य, सातवां है वो हाथियों के जुलूस का दृश्य, और आठवां 4 हाथी और 3 कौन है? घोड़े हैं। वो अपने गंतव्य पे पहुंच गए, वहां पे क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपना दृश्य किसके? रंग महल के। कैसा लगा सबको पढ़ के? इतना डीप है, आपको कोई पढ़ने की अदर चीज जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं आया समझ में? अब चौथी जो गुफा है रंग महल, उसके लिए और क्या चीज प्रसिद्ध है? लिख लो। हल्लीसक नृत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हल्लीसक नृत्य के लिए, हल्लीसक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी गुफा? रंग महल गुफा। ठीक है, और 2 शोकाकुल नारियों के लिए प्रसिद्ध है। 2 शोकाकुल नारियों के लिए, और नीले रंग की कबूतर की जोड़ी। ये जो अन्य महत्वपूर्ण चीज है ना, आ सकती है, वो बता रही हूँ। नीले रंग की कबूतर की जोड़ी के लिए, और वो तो याद रहेगा ना आपको, काक्षर हिरोंजी रंग में मिलाया वो। ठीक है, हो गया। ये हो गई अपनी चौथी गुफा फुल। अब आ जाती है 5वीं गुफा। 5वीं गुफा को क्या बोलते हैं? पाठशाला बोलते हैं, जिसको हम और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? व्याख्यान मंडल बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चित्र मिले हैं, जैसे बुद्ध का सुंदर चित्र मिला है। ठीक है, और एक जो महत्वपूर्ण है इसमें वो है कालखंडाला वाला। इसको स्टार लगा के लिख लेना, कालखंडाला वाला। कालखंडाला वाला ने किसके चित्र को प्रकाशित किया है? मुर्गी और उसके चूजों का क्या किया है? एक चित्र प्रकाशित किया है। ये इसमें महत्वपूर्ण रहेगा ये वाला। और यहाँ पे किसके चित्र मिलते हैं? वो तो पता ही है आपको, बुद्ध के चित्र मिलते हैं। ठीक है ना? और इस गुफा में किसका अंकन हुआ है? जगह जगह पर, हर स्थान पे किसका अंकन हुआ है? केले के वृक्ष का अंकन। केले के, अगर आ जाए केले के वृक्ष का अंकन अधिक मात्रा में कहाँ हुआ है? तो यहाँ हुआ है, वृक्ष का अंकन हुआ है। किसमें? 5वीं गुफा में, या बाघ गुफा में मान लो। ठीक है, ये हो गया होगा। नोट सबका हो गया ना? साफ कर दूं मैं? भाई कमेंट करके सब लोग बताना कि कैसी लगी क्लास। ठीक है, और एक स्टार डाल के लिख लो, बाघ गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। क्या घोषित किया था? राष्ट्रीय स्मारक। ये आपकी क्या महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए बता रही हूँ। स्मारक घोषित किया। किसको किया? बाघ गुफाओं को। कब किया? 1951 में किया था। ठीक है, हो गया। ये हो गया। अब थोड़ा विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं, इसके बाहर से तो कुछ आने वाला है नहीं, पूरा करा दिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? बाघ गुफाओं में विभिन्न पक्षों का अंकन हुआ है। विभिन्न पक्षों का अंकन। अब विभिन्न पक्षों का अंकन कौन कौन सा है? वो आप बोलोगे कि विभिन्न पक्ष तो बहुत सारे आते हैं, कौन कौन से हुआ है? जैसे देखो, प्रेम का भी हुआ है, यहाँ पे विरह का हुआ है, उल्लास का हुआ है, आनंद का हुआ है। ये सभी, ये क्या है? जीवन के हर पहलू में उनका अंकन क्या हुआ है? इसमें हुआ है। ठीक है, और सेकंड चीज आ जाती है इसमें हाथी। हाथी का बहुत अंकन हुआ है। हाथी को किस रूप में मानते हैं? माँ वाले का सूचक मानते हैं। किसका सूचक मानते हैं? माँ वाले का सूचक, इसलिए हाथी का अंकन बहुत हुआ है। और एक आ जाए बैल। बैल को किसका मानते हैं हम सूचक? किसको मानते हैं? धरती की स्मृति का, तो इसलिए बैल का अंकन हुआ है। ठीक है, अब आ जाए कि हाथी का कहां पे हुआ है? हाथी का कहां हुआ है? आलेखनों में हुआ है प्रयोग। ठीक है, आलेखनों में प्रयोग हुआ है। और थर्ड आ जाए, बाघ गुफा के जो चित्र हैं, बाघ गुफा के चित्र जो बने हैं वो कब बने? एक साथ बने हैं, एक ही समय में बने हैं, ये याद रखना। अजंता के नहीं बने, इसके एक साथ एक ही समय बने। कब बने? एक साथ एक ही समय बने हैं। ठीक है, और ये चित्र कैसे बने हैं? चित्र कहाँ बने हैं? बरामदे में, भित्तियों पर।
कहाँ बने हैं, बरामदे में बने हैं। ये हो गई आपकी बाग गुफा कंप्लीट। और प्लीज बताइएगा कैसी लगी। इसके बाहर से तो कुछ भी आने वाला है, पूरा टोटल करा दिया मैंने, ठीक है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जल्दी से जल्दी आने वाली है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी बताइए और कौन सा टॉपिक लाऊं मैं, ठीक है। और जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कीजिए, न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है मेरा। ओके, थैंक यू।